दोस्तों, टुडे विद नासिर तूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर। दोस्तों, पाकिस्तान में या दुनिया में हर दौर में कोई ना कोई फितना जरूर सर उठाता रहा है, और वो फितने कई बार इतने ज्यादा सख्त होते हैं और इतने दूर तक फैल जाते हैं कि फिर उन फितनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ जाता है। वो फितने हमारी जिंदगियों में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से फितने कई बार सर उठा चुके हैं, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि आवाम की नज़र उस पर नहीं जाती और आवाम उसको एंगल से नहीं देख रही होती। उस वक्त एक आम कैजुअल सी बात होती है उनके लिए, लेकिन बाद में जब वो फितना बड़ा होता है तो तब आवाम परेशान होती है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँ, कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही करूँ, ऐसे चीज़ों की जिनके ऊपर आम आवाम की नज़र नहीं पड़ रही होती। आज इस हवाले से एक नया फितना जो पाकिस्तान में सर उठा रहा है, उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर किसी दियारे गैर की, किसी गैर मुस्लिम मुल्क की नहीं, बल्कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तालीम याफ्ता सुलझे हुए शहर लाहौर के एक रेस्टोरेंट के लॉन की है, जिसके ऊपर आप लोग साफ वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल बेयर बार। के जो आज तक गैर मुस्लिम ममालिक में आम हालात में पी और पिलाई जाती है और वहाँ पर बेहयाई की जाती है, उसी तरह का स्टाइल, उसी तरह का फैशन यहाँ इस रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं कि जहाँ जाकर आप इस मशरूब को पी सकते हैं। इसकी बुनियाद और बेसिक असास ये है कि इसमें कोई नशा आवर चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ स्टाइल उसका बेयर वाला है। जैसा कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें भी वो जो हीरो हैं हुमायूं सईद, वो शराब पी रहे हैं, बल्कि वो पी स्टाइल से नहीं जैसे शराब पी रहे हैं। जब उसके वालिद साहब आके पूछते तो वो कहते संदल का शरबत है, लेकिन वो स्टाइल कुछ ऐसा था कि वो शराब पी रहे हैं, जिससे नौजवान नस्ल जो उनके फैंस हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, और कभी हो सकता है कि आज वो उसमें संदल का शरबत पिए, लेकिन कल को वो उसमें ऐसे मशरूब पिए जो कि हलाल नहीं है। इसी तरह से इस रेस्टोरेंट में आज अगर हलाल बेयर मिलती है या मशरूब मिलते हैं, तो कल को आज हमारी नस्ल में ये चीज़ वाज़ेह है कि बेयर हराम है। उनको एहसास है। आज से अगर कुछ 30 साल पहले का अरसा देखें तो जिस तरह के गिलास यूरोप में बेयर सर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस तरह के गिलास हमारे मुआशरे में इस्तेमाल नहीं होते थे, हत्ता कि पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन आजकल वैसे गिलास हमारे उलमा कराम के सामने भी पेश किए जाते हैं, लेकिन वो इस तरह की कोई बात नहीं करते कि ये सिलसिला चलता आ रहा है कि ऐसा ऐसा ये चीज़ रिवाज पकड़ती जा रही है। और अब दूसरी वजह यह है कि इसका बाकायदा बार बनाया गया है, जिस तरह से गैर मुस्लिम ममालिक में बनाया जाता है, जहाँ पर सरेआम शराब पी भी जाती है, पिलाई जाती है और बेहयाई की जाती है। जिन गिलासों में ये मशरूब पिलाया जाता है वो बिल्कुल उसी तर्ज के होते हैं जिनमें गैर मुस्लिम ममालिक में शराब पी जाती है। एक अहम चीज़ कि इसको हलाल बेयर का नाम क्यों दिया गया, वो ये इसलिए कि हमारी नौजवान नस्ल बाजार उस तरफ ज़्यादा खींचती हैं जो चीज़ें हराम होती हैं। और सबसे इंतहाई ख़तरनाक बात कि ये बात कुरान और हदीस में भी है कि यानी जिसने जिस कौम की मुशाबियत अख्तियार की वो उन्हीं में से होता है। ये मुसद्दका मालूमात है कि ये बेयर बार लाहौर में बनाया गया, और सिर्फ एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है, न जाने और कितने रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ पर ये काम जारी और सारी होगा। सिर्फ लाहौर नहीं, अभी तो सिर्फ लाहौर का नाम ले रहे हैं, लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, कराची, इतने बड़े बड़े शहर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर ऐसा सारा कुछ हो रहा होगा। तो अथॉरिटीज़ को इस बारे में सोचना होगा। जैसे कि ये जब चीज़ें बढ़ गई हैं तो उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मौजूद शीशा क्लब्स को बंद करने की बात की है, जबकि ये शीशा क्लब्स 2014-15 से चल रहे हैं। जब ये शुरू में आए तभी इनके ऊपर एक्शन लिया जाता तो इतने ना बढ़ते जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा है। हलाल बेयर बार की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बुजुर्ग उलमा कराम अपने घरों में भी इस तरह के गिलासेस को इस्तेमाल करना बुरा समझते, लेकिन आजकल ये पेश किए जा रहे हैं जग से। अब तो मशरूब का नाम भी वैसे हैं, गिलास भी वैसे हैं, और फिर पेश करने का तरीकाकार भी वैसा है, ये और मकान भी वैसा बना दिया गया, जगह भी वैसी बना दी गई है। मतलब कि दिल में
ان کے اس کام کا کوئی مرتبہ ہے، کہ ہمارے دلوں میں اس کام کا کوئی نہ کوئی مرتبہ ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں ایک بوٹل جس میں ایپل کا جوس ہوتا ہے، وہ اس کی شیپ بالکل ایسی بنائی ہوئی جیسے بیئر والی ہو۔ اب دیکھیں ہے تو سیب کا جوس، لیکن اس کے بوٹل کی شیپ کس طرح کی ہے کہ جس طرح سے بیئر ہو۔ تو یہ مطلب ان کے اعمال کی، ان کی چیزوں کو ہم لوگ حلال چیز کو ان کے طریقے سے پیش کریں، مطلب ان کے اعمال کا ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں ان کے لیے مرتبہ ضرور ہے۔ اب بظاہر شرعی طور پر ایسی جگہ پر جانے سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ صرف لاہور شہر کی ایک جگہ نہیں، بلکہ اور بھی کتنے ریسٹورینٹس ہوں گے، یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور ان حالات میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں کا بائیکاٹ نہ کیا گیا تو یہ ہماری آنے والی نسل میں اتنا پھیل جائے گا کہ وہ بیئر کو، حرام کو بھی حرام نہیں سمجھیں گے۔ اب بھی یہاں پر میں آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں کہ کراچی کا ایک واقعہ تھا۔ میں ایک دن، مجھے معلوم نہیں تھا تب، میں وہاں سے گزرا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا ہوا تھا، تو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایک شاپ کا شٹر اوپن ہوتا ہے، سب لوگ ادھر بھاگ کے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تب بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک شراب کی دکان تھی۔ یہاں پر شراب لینے والے کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، کوئی نان مسلم نہیں تھے۔ یہ کراچی کا واقعہ ہے اور میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، اور وہ سارے وہاں پہ شراب لینے والے مسلمان تھے۔ میں آخر میں صرف ایک بات اور اہم پوائنٹ پر اس بات پر اپنی بات ختم کروں گا کہ نوجوان نسل کو اس نفسیاتی حملے سے آگاہ کرنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ شراب حرام ہے، اور اس کا وہ طریقہ کار، جس طریقہ کار سے ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ اعلیٰ حکام تک اور ان سب ڈپارٹمنٹس تک پہنچ سکے، تاکہ وہ اس کا سدباب کر سکیں اور ہم مسلمان رہ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، ہماری اس نوجوان نسل کا اور اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔